हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले आप सभी को बता दूं, आज 18 नवंबर को दिल्ली पुलिस का कोई भी पेपर नहीं है। ये वीडियो मैंने उनके लिए बनाया है जिनका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम आगे बाकी है। अभी तक आपका एग्ज़ाम 4 दिन ही चला है, 14, 15, 16, 17 तारीख को। और इन 4 दिनों में टोटल 12 शिफ्टों में जिस टाइप के जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए थे, करंट अफेयर इंक्लूड करके, बिल्कुल उसी टाइप के क्वेश्चन इस वीडियो में करवाऊंगा आपको। और 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि जिनका भी आगे एग्ज़ाम है, ये क्वेश्चन अगर आप याद कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल ये क्वेश्चन छपेंगे। तो जिनका भी पेपर आगे होगा उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि पूरा वीडियो देखिएगा और एंड तक जितने भी क्वेश्चन करवा रहा हूं सारे क्वेश्चन याद ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन शुरू करें उससे पहले जितने भी प्यारे दोस्त वीडियो को देख रहे हो, सारे जने एक बार वीडियो को पॉज करके पहले लाइक बटन को दबा दो। सारे जने लाइक कर दो। आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप अप्रिसिएट करें और लाइक बटन दबाएं। और जितना हो सके वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, जिससे कि आपके दोस्त तक ये वीडियो पहुँच जाए। और अगर आप चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें ऐसी ही वीडियो रोज़ाना देखने के लिए। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दिया है कि पुंगचोलम किस राज्य का लोक नृत्य है। पुंगचोलम की बात करें तो ये मणिपुर राज्य का लोक नृत्य है। मणिपुर राइट आंसर होगा। साथ साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा आपको हर क्वेश्चन का। पुंगचोलम मणिपुर का एक लोक नृत्य है। पुंगचोलम का शाब्दिक अर्थ होता है डरमो की गर्जना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई थी। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके दिल्ली पुलिस एग्जाम में। अभी तक 12 शिफ्टों में पेपर हुए हैं, सभी का एनालिसिस मैंने आपको करवाया है और मैंने यही देखा है और उसी पैटर्न पे आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ। उज्ज्वला योजना जो है ये 1 मई 2016 को शुरू हुई थी, तो राइट आंसर होगा 1 मई 2016। इसके बारे में देखते हैं एक बार। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिला सदस्य के लिए रियासती एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए स्कीम है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने 1 मई 2016 को यूपी के बलिया से की थी। योजना का नारा है स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा इस योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन करंट अफेयर से है। यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो ये मनोज सोनी जी हैं। कब से हैं, 5 अप्रैल 2022 से अभी तक है। और इनसे पहले थे प्रदीप कुमार जोशी जी। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 से, और बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं जनगणना 2011 से। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जो दशकीय वृद्धि दर है वो सबसे सर्वाधिक है, तो ये है दोस्तों मेघालय राज्य की। 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जो दशकीय वृद्धि दर रही वो मेघालय की रही, तो मेघालय राइट आंसर होगा। मेघालय का सर्वाधिक है। इसके बाद है अरुणाचल प्रदेश, फिर आता है बिहार। और दोस्तों सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना करें तो दादरा और नगर हवेली में सबसे अधिक दशकीय वृद्धि हुई है 55.50% में। सबसे कम विकास दर नागालैंड की रही, नकारात्मक नेगेटिव में चली गई 0.47 के साथ। इसके बाद केरल है। ठीक है, और ओवरऑल अगर बात करें भारत की जो दशकीय वृद्धि थी अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, ये थी 17.64%। ठीक है, आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कब बंगाल की दीवानी मुगल वंश के बादशाह शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान की थी, तो ये प्रदान की थी 1765 1765 सन में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 1765 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, एक भारतीय संगीतकार पंडित राम नारायण को संगीत वाद्ययंत्र खालिस्तान को एकल संगीत वाद्ययंत्र के रूप में लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। तो जो एक भारतीय संगीतकार पंडित राम नारायण जी हैं, इनको दोस्तों सारंगी संगीत वाद्ययंत्र को एकल संगीत वाद्ययंत्र के रूप में लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में और आपको पूरा वीडियो जरूर देखना है। जो भी वीडियो देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा पूरा एंड तक देखिएगा, सारे क्वेश्चन याद कर लीजिए अगर आपका आगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है तो, क्योंकि देख लीजिएगा आपके शिफ्ट में यही क्वेश्चन आएगा। मेहराब कला की शुरुआत किस वंश ने की थी। मेहराब कला की शुरुआत की थी तुगलक वंश ने, तो राइट आंसर हो जाएगा तुगलक वंश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह सभा की स्थापना किसने किया था। तो आपको बता दूं, विधवा पुनर्विवाह जो सभा है इसकी दोस्तों स्थापना की गई थी विष्णु शास्त्री पंडित के द्वारा। 1850 के दशक में विष्णु शास्त्री पंडित ने विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, गोवा में थैंक्स गिविंग त्यौहार का दूसरा नाम क्या है। गोवा में एक त्यौहार है जिसे बोलते हैं थैंक्स गिविंग, इसका एक अन्य नाम और है जिसे सुकोट कहते हैं, तो सुकोट आपका करेक्ट हो जाएगा।
और ये हिब्रू भाषा में इसको सुकोट के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, कुचिपुड़ी नृत्य 1998 पद्म भूषण पुरस्कार किस व्यक्ति को मिला? कुचिपुड़ी नृत्य के लिए 1998 में पद्म भूषण जो पुरस्कार है ये वेम्पति चिन्ना सत्यम जी को दिया गया। तो वेम्पति चिन्ना सत्यम आपका राइट आंसर था। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इन्हें 1967 में दिया गया। वेम्पति चिन्ना सत्यम एक भारतीय नर्तक और कुचिपुड़ी नृत्य शैली के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो ये आपको भाग 3 में देखने को मिलता है, तो भाग 3 राइट आंसर होगा। और संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का विवरण है, ये हमने बोरो किया है यूएसए से। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है करंट अफेयर से, 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो ये बर्मिंघम शहर इंग्लैंड देश में खेला गया था, तो बर्मिंघम इंग्लैंड करेक्ट आंसर होगा। मीराबाई चानू ने जो है CWG 2022 में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बनी थी। 2022 राष्ट्रमंडल खेल 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 तक बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित किए गए थे। भारत इस आयोजन में 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज सहित टोटल 61 पदकों के साथ पदक तालिका में चौथे स्थान पर फिनिश किया था। अगला क्वेश्चन, भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य दोनों के गुरु को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, उनका नाम बताना है। भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य दोनों के गुरु जिन्हें पद्म भूषण मिला है वो है सोनल मानसिंह जी। तो सोनल मानसिंह राइट आंसर होगा। वह 1992 में पद्म भूषण और 2003 में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की प्राप्त करता है। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, स्टिप्सिन जो एंजाइम है वो किसके द्वारा स्रावित किया जाता है? स्टिप्सिन जो एंजाइम है ये अग्नाशय रस में स्रावित होता है। लाइपेज एंजाइम का दूसरा नाम जो है वो स्टिप्सिन है। यह पाचक एंजाइमों में से एक है जो वसा के पाचन के लिए जिम्मेदार होता है। एंजाइम वसा के टूटने को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में उत्प्रेरित करता है। सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन, 1858 के अधिनियम को क्या कहते हैं? इसे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के नाम से जानते हैं, भारत सरकार अधिनियम के नाम से। 1858 को सुशासन अधिनियम, ठीक है, एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज का स्थापना कहाँ किया गया था? बम्बई में किया गया था, जिसे मुंबई बोलते हैं अब। प्रार्थना समाज की स्थापना 31 मार्च 1867 में आत्माराम पांडुरंग द्वारा की गई थी। केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से महादेव गोविंद रानाडे, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग चंद्रावकर द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि को प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि को प्राप्त की थी। तो महाराजा धीराज इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि को धारण किया था। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त राजा घटोत्कच के पुत्र थे और राजवंश के संस्थापक गुप्त के पोते थे। दोनों को इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख में महाराजा कहा गया है। गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वो श्री गुप्त थे। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले जितने भी दोस्त वीडियो देख रहे हो, आपने अभी भी लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सारे जने एक बार लाइक बटन को दबाइए। इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप भी एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाने के लिए। और अगर आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी ऑन कर लेते हैं तो इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। आपके लिए बिल्कुल फ्री है, तो ज़रूर कीजिए सब्सक्राइब। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना जो ज्वाइंट स्टॉक बैंक है वो कौन सा है? भारत का सबसे पुराना जो ज्वाइंट स्टॉक बैंक है वो इलाहाबाद बैंक है। तो इलाहाबाद बैंक राइट आंसर होगा। इलाहाबाद बैंक वर्ष 1865 में स्थापित सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक है। संयुक्त स्टॉक बैंक एक ऐसा बैंक होता है जिसके एक से अधिक शेयर धारक होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान राइट आंसर होगा। रजिया सुल्तान दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और एकमात्र महिला मुस्लिम महिला है। वह अपने पिता इल्तुतमिश की उत्तराधिकारी बनी और 1236 में दिल्ली पे शासन शुरू किया। अगला क्वेश्चन, हॉकी खेल में येलो कार्ड देकर खिलाड़ी को कितने देर के लिए बाहर किया जाता है? हॉकी खेल में येलो कार्ड देकर खिलाड़ी को 5 या फिर 10 मिनट तक बाहर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यपगत के सिद्धांत की नीति को किसने प्रतिपादित किया था? व्यपगत की सिद्धांत की नीति को लॉर्ड डलहौजी ने प्रतिपादित किया था। तो लॉर्ड डलहौजी राइट आंसर होगा। वह 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं। वह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लागू की गई एक विलय नीति थी जिसे 1848 में लागू किया गया था। व्यपगत के सिद्धांत के अंतर्गत आने वाले प्रांत थे सतारा, जैत, संबलपुर, बगाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो ये सरोद वादक हैं। तो सरोद इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अन्य जो सरोद वादक हैं वो भी एक बार देख लीजिएगा, इनसे भी क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्षारोपण कृषि जिसे रोपण कृषि के नाम से भी जानते हैं उन देशों में की जाती है जो किस क्षेत्र में स्थित है?
तो ये होती है उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। इस प्रकार की कृषि मुख्य रूप से भारत, श्रीलंका, मलेशिया, ब्राजील, घाना और उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जैसे उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं आपके पेपर में और यही क्वेश्चन आगे भी आएंगे, इसलिए ध्यान से हर क्वेश्चन याद कर लीजिए। ओडिशा में रज पर्व किस महीने में मनाते हैं? ओडिशा में जो रज पर्व है ये जून के मध्य के महीने में मनाया जाता है। मिथुन संक्रांति के दिन से ओडिशा में रज पर्व मनाया जाता है। रज पर्व मानसून की शुरुआत और पृथ्वी की नारीत्व का जश्न मनाने वाला एक अनूठा त्यौहार होता है। अगला क्वेश्चन है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है ये अनुच्छेद 32 से 35 में मिलता है, तो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 32 से 35। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका लगाई जा सकती है और उच्च न्यायालय के अनुच्छेद 226 के तहत रिट दायर की जाती है। अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड कैपिटल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? हीराकुंड पावर प्लांट जो है ये ओडिशा के संबलपुर जिले में हीराकुंड के पास स्थित कोयला आधारित प्लांट है और ये महानदी पे बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत को कब तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है? 2025 तक। ठीक है, आयुष्मान भारत स्कीम के तहत 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। WHO ने 27 मार्च 2014 को भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया था और 1977 को भारत को चेचक मुक्त घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि नवरोज उत्सव कब मनाते हैं? तो देखिए, मार्च विषुव उत्तरी गोलार्ध में वसंत विषुव को लगभग 21 मार्च के दिन ये मनाया जाता है। ईरानी नववर्ष का नाम है जिसे फारसी नया साल भी कहते हैं। बलबन ने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज की शुरुआत की थी, तो बलबन यहाँ पे बन सकता है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, असुर पराजित की कथा रावण और उसके लोगों की कहानी किसके द्वारा लिखित है? तो ये आनंद नीलकांतन की पुस्तक है, तो आनंद नीलकांतन आपका राइट आंसर होगा। बिहार में कौन सा प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय प्रसिद्ध है? तो ये है नालंदा बिहार में, जो कि 427 से 1197 तक उच्च शिक्षा का एक प्राचीन केंद्र था। अगला क्वेश्चन, राज्य सूची में कौन सा विषय शामिल है? तो 61 विषय हैं टोटल और पहले इसमें 66 आइटम थे, जैसे कि सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, अस्पताल, औषधालय, सट्टा और जुआ, जेल, तीर्थ, नशीली शराब, अंत्येष्टि, लाइब्रेरी और म्यूजियम, कृषि, इस टाइप से। ठीक है, तो ये थे सारे क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आपने बहुत इन्जॉय किया होगा। वीडियो अगर आपने इन्जॉय किया है वाकई में, तो एक बार सारे जने अप्रिसिएट करें वीडियो को लाइक के साथ, सारे जने लाइक बटन दबाइए एक साथ, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करना है जिससे कि सभी दोस्त तक वीडियो पहुंचे। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करो, जिससे कि आपको ऐसी वीडियो और देखने को मिल सके। जय हिंद, जय भारत।